Hello friends. So in this video we will discuss the transmission of impulses. मतलब हमारा जो नर्व इम्पल्स जो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन किए थे, जो एक्जन में कैसे कंडक्शन हुआ था, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एक्जन में ये जो नर्व का ये सेल बड़ी है और ये है उसका एक्जन, एंड दिस इज द टर्मिनल पॉइंट। एक्जन का टर्मिनल है एंड दिस इज द नर्व है, सिनेप्टिक नर्व जो है। तो हम डिस्कशन किए थे जो एक्जन में कैसे इम्पल्स कंडक्शन होता है, कैसे कंडक्शन हुआ था, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। तो कंडक्शन कैसे हो गया, उसके बाद कैसे इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन को कैसे ट्रांसफ़र होता है। जैसे ये देखिए, ये एक न्यूरॉन, सपोज दिस इज ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का ये इसका टर्मिनल पॉइंट जो होता है, जो टर्मिनल पॉइंट होता है, देखिए ये टर्मिनल पॉइंट उसका हो गया, एंड यहाँ नर्व सब जो है। तो दिस इज द बॉडी, तो ये बड़ी है उसका, तो ये जो बड़ी से ये बड़ी हो गया, ये एक्जन हो गया। और दूसरा का एक दूसरा न्यूरॉन है, तो उसका वो भी ऐसे, मतलब क्या, ये उसका बड़ी है, एक्जन है, देन इसका भी ऐसे नर्व होता है, सिनेप्टिक नर्व होता है एंड टर्मिनल पॉइंट होता है। तो हम अगर ये पार्ट को जूम करेंगे, हम अगर इसको ये पार्ट को जूम करके देखेंगे, तो कैसे इम्पल्स, जो ये इम्पल्स आता है, इम्पल्सेस जो आता है, कैसे एक्जन में ट्रांसफ़र हुआ था हम देख लिए थे। अभी ये कैसे, ये सिनेप्टिक जो सिनाप्स जो सेक्शन है उसमें कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, क्लियर। दैट वी विल डिस्कस हियर। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसमिनेशन ऑफ इम्पल्सेस, क्लियर, ठीक है। ये पार्ट को हम यहाँ जूम किए हैं, ये पार्ट को हम जूम किए हैं, दिस पार्ट को, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं क्या है। देखिए, नर्व इम्पल्स इज ए ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनाप्स। देखिए, जो इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से, ये एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन आते हैं एक जंक्शन देके। जैसे हम लोग कोई रोड से और दूसरा रोड को जाता है, एक ट्रैफिक आ जाता है, ऐसे इसका क्या होता है, ये इसका जंक्शन है, ये इसका जंक्शन है। जो जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिनाप्स, ठीक है, क्लियर। ये जंक्शन को बोलेंगे, तो ठीक है। सिनाप्स फिर स्पेसिफिक अगर देखेंगे कौन सी पोर्शन को, एक ही पोर्शन ऐसे कैसे लेके वो सिनाप्स बना हुआ है, उसको देखते हैं। तो सिनाप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ देखिए, ये डायग्राम जो दिया है, यहाँ देखिए, ये एक सिनेप्टिक नर्व है, ये एक नर्व है। तो इसका ये पोर्शन है, देखिए यहाँ ये जो मार्क हुआ है, ये जो लाइन है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। तो उसको छोड़ के ये एक स्पेस होता है, उसके बाद ये होता है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये लाइन जो है, ठीक है, ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन।
क्लियर। तो और इसका बीच में जो फ्लूइड है उसको सिनेप्टिक, जो स्पेस है सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सिनाप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये दोनों को प्री एंड पोस्ट को मिलके ये सिनाप्स बना हुआ है। देखिए यहाँ लेबलिंग हुआ है, हो गया। तो व्हिच मे और मे नॉट सेपरेट बाय ए गैप कॉल द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हो सकता है प्री एंड पोस्ट का बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा, नहीं भी हो सकता है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ सिनाप्स, मेनली इलेक्ट्रिकल सिनाप्स एंड केमिकल सिनाप्स। तो दो तरह का सिनाप्स होता है। तो हम क्या क्या देखें यहाँ, हमको क्या क्या मिला है। एक तो है हम देखें सिनाप्स देखे हैं, सिनाप्स देखें एंड प्री सिनाप्टिक न्यूरॉन देखे, ठीक है, और पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन देखे। तो ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट। एक मिनट, अगर हम यहाँ एक डायग्राम कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ वेजिकल्स प्रेजेंट होता है, वेजिकल्स जो जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये होता है यहाँ, ये होता है एक्जन का टर्मिनल, एक्जन टर्मिनल होता है, एंड ये सिनेप्टिक नॉब होता है। क्या? सिनेप्टिक नॉब होता है, ठीक है, ये सिनेप्टिक नॉब होता है, ये टोटल स्ट्रक्चर। तो इसमें होता है क्या, सिनेप्टिक वेजिकल्स होता है। तो इसका होता है, एक तो होता है यहाँ ये प्री ये जो है ये होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। देन यहाँ होता है नीचे में होता है पोस्ट सिनेप्टिक, ये होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है। तो क्या होता है, यहाँ वेजिकल्स होता है, वेजिकल से न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो जब एक्साइट होगा फिर आके इसमें कहाँ आएगा, वो आएगा यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट को आएगा। दिस इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लियर है। वेजिकल यहाँ मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कैसे यहाँ आता है, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है, किसी किसी में प्रेजेंट होता है, नहीं भी हो सकता है। देयर आर टू टाइप ऑफ सिनाप्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनाप्स, एक होता है केमिकल सिनाप्स। At electrical synapse, the membrane are pre and post synaptic neuron are very close proximity। मतलब जब इलेक्ट्रिकल होगा तो ये दोनों प्री एंड पोस्ट बहुत प्रॉक्सिमिटी क्लोज होगा। तो इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर को जाएगा,
थ्रू दिस अक्रॉस दिस सिनाप्स, क्योंकि सिनेप्टिकल क्लेफ्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिकल में, लेकिन वो जो इम्पल्स है आज लाइक ए करेंट वो पास करेगा थ्रू प्री टू पोस्ट सिनाप्स को, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट को जाएगा एज ए इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया इतना तक। तो ट्रांसमिनेशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द अदर, ये हो गया ट्रांसमिनेशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्जन। जैसे हमारा पढ़े थे हम सिंगल एक्जन में जैसे कंडक्शन हो रहा था प्रीवियस वीडियो में हम जैसे पढ़ा था जो प्रोसेस में, आज ऐसे ही वो इलेक्ट्रिकल में ऐसे ही कंडक्शन मतलब ऐसे ही ट्रांसमिनेशन होगा। ठीक है, इम्पल्स ट्रांसमिनेशन वो कंडक्शन जैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन इम्पल्स ट्रांसमिनेशन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द केमिकल। तो ये बोलता है जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में जो होगा वो थोड़ा फास्टर होगा दैन केमिकल सिनेप्सिस। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। एक्चुअली बोलने का ये मतलब है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस वो तो बहुत रैपिडली ट्रांसमिनेट करेगा इम्पल्स को, बट हमारा सिस्टम में ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स नहीं है, हमारा केमिकल सिनेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स में क्या होता है? मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय ए फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोला जाता है? प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का बीच में एक फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड होता है यहाँ। ठीक है, ये फ्लूइड होता है यहाँ, देखिए जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलेंगे सिनेप्टिक, जो स्पेस को बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। हियर देखिए, हियर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल? इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके कैसे जाएगा? टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पास कैसे जाता है? केमिकल कॉल द न्यूरो ट्रांसमिनेटर। तो जो केमिकल जाता है ट्रांसफर होता है वो सिनेप्टिक वेजिकल का पास में है, तो दैट इज द न्यूरो ट्रांसमिनेटर। ठीक है, इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिनेशन ऑफ इम्पल्स। जो इम्पल्स को है वो स्टिमुलस जो है, इम्पल्स जो है उसको वो न्यूरो ट्रांसमिनेटर ही जो थ्रू केमिकल वो ही जाता है। द एक्जन टर्मिनल कंटेन वेजिकल फील्ड विद दिस न्यूरो ट्रांसमिनेटर। क्वेश्चन आएगा तो न्यूरो ट्रांसमिनेटर कहाँ प्रेजेंट है? तो दैट विल बी प्रेजेंट इन द सिनेप्टिक वेजिकल। ये जो देखिए ये सब जो है, ठीक है, दैट इज न्यूरो ट्रांसमिनेटर। तो the axon terminal contain vesicle filled with neurotransmitter. Clear up to this? When an impulse action potential, impulse को हमेशा action potential बोला जाता है। action potential जब अराइव करेगा एक्जन टर्मिनल में, यहाँ से आके यहाँ आ जाएगा। कौन आ जाएगा? इम्पल्स आ जाएगा। तो स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेजिकल। जब इम्पल्स यहाँ से आया तो आके जब यहाँ आ जाएगा तो इसको क्या स्टिमुलेट करेगा? ये वेजिकल जो इसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करेगा। इम्पल्स यहाँ से आया तो आके इसको स्टिमुलेट करेगा, मूवमेंट कराएगा। तो स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेजिकल्स टुवर्ड द मेम्ब्रेन। वो इसको बोलेगा कि तुम इस तरफ आ जाओ, मेम्ब्रेन का तरफ। तो मेम्ब्रेन का तरफ आ जाएगा। इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ वेजिकल्स टुवर्ड द मेम्ब्रेन वेयर फ्यूज। फिर धीरे धीरे यहाँ आके यहाँ फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फ्यूज हो जाएगा। ये धीरे धीरे करके यहाँ आके फ्यूज हो जाएगा। क्लियर? एक मिनट, क्लियर? यहाँ आ जाएगा वेजिकल,
यहाँ आके फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन में, ठीक है, मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ ये इसका जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें वो फ्यूज हो जाएगा, वही लिखा हुआ है, राइट। देन रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर, जब फ्यूज हो जाएगा ये, तब वो रिलीज कर देगा, यहाँ रिलीज कर देगा। देखिए यहाँ फिगर में, यहाँ देखिए यहाँ रिलीज हो गया, जब मेम्ब्रेन का पास आ जाता है वो रिलीज कर देता है। तो रिलीज कर दिया, तो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर दिया। इन कहाँ रिलीज किया? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज किया, राइट। द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर, तो दो रिलीज हो गया जो जो रिलीज हो गया जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जाके धीरे धीरे यहाँ हमारा रिसेप्टर है, पोस्ट सिनेप्सिस का पास में रिसेप्टर है। जब यहाँ रिलीज हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ सब रिसेप्टर है। रिसेप्टर कहाँ है? पोस्ट का पास में, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। ये भी क्वेश्चन बार बार नीट में आता है। तो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। तो ये जब न्यूरोट्रांसमीटर अभी फ्यूज होके मेम्ब्रेन का साथ में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या होगा? रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर का साथ बाइंड हो जाएगा। अभी यहाँ आके ये बाइंड हो जाएगा, ये सब आके ये जो रिलीज हुआ था ये आके इसमें बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो बाइंड हो जाएगा। दिस बाइंडिंग द प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, कौन? रिसेप्टर प्रेजेंट इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल, जो बाइंडिंग हो गया वो क्या करेगा? एक ओपन चैनल बना देगा, किस आयन का? किसका? आयन का आने जाने का, एंट्री का एक चैनल बना देगा। तो कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, तो यहाँ एक चैनल बना देगा। फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोस्ट का पास जाके क्या करेगा? न्यू पोटेंशियल क्रिएट करेगा। मतलब कहाँ क्रिएट करेगा? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पास में। व्हिच कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर? पहले ट्रांसमीटर या न्यूरोट्रांसमीटर वेजिकल में था, वेजिकल से मेम्ब्रेन को आया। जब इम्पल्स आता है उसको एक्साइटेड करता है, उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। वो मूवमेंट होके मेम्ब्रेन का पास आता है, मेम्ब्रेन का पास आके फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, फिर जाके रिसेप्टर का साथ बाइंड हो जाता है। जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पास में, तब जब वो बाइंड हो जाता है एक चैनल क्रिएट करता है, आयन का चैनल क्रिएट करता है। एक चैनल क्रिएट करता है, चैनल फॉर आयन्स के लिए चैनल क्रिएट करता है। फिर क्या करता है वो? फिर क्या करता है? एक न्यू पोटेंशियल कहाँ करता है? इन पोस्ट सिनेप्टिक का पास में, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पास में एक नया पोटेंशियल क्रिएट कर देता है। वही तो हमको चाहिए, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन को पोटेंशियल हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, इम्पल्स ट्रांसपोर्ट होगा, है कि नहीं? द न्यू पोटेंशियल डेवलप में बी इधर एक्साइटरी और इनहिबिटरी। तो अब भी जो न्यू पोटेंशियल है वो फिर जाके जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का पास में जाके उसका नॉब को जाके, टर्मिनल नॉब को जाके देन ऐसे इम्पल्स ट्रांसफ़र करेगा। क्लियर? आई होप आप लोग क्लियर होंगे ये वीडियो से। ये है एक एक्जन का टर्मिनल पॉइंट से कैसे वेजिकल से सिनेप्टिक वेजिकल है, ये एक्जन का टर्मिनल पॉइंट, ये वेजिकल है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है,
ये पोस्ट सिनाप्टिक है। पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन का पास में होता है रिसेप्टर, ये क्वेश्चन में आता है, और उसका बीच में जो स्पेस है उसको सिनाप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। वो फ्लूइड से फिलअप होता है और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होके वो स्पेस को आके फिर रिसेप्टर का साथ बाइंड होके पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन का पास जाके एक न्यू पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। क्लियर? आई होप क्लियर हो गए क्लियर हो गए आई होप सो। तो ये था ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स क्या है। क्लियर? देन इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कशन करेंगे, जिसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर गेट द नोटिफिकेशन, एंड लाइक भी करना हमारा चैनल को। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।